नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पे। और आज हम नए क्लास में हैं, और नई क्लास में हैं तो नई चीज़ सीखेंगे। चलिए प्रीपोजिशन में ही सीखते हैं। यूज़ ऑफ अबव, ये प्रीपोजिशन है। यूज़ ऑफ अबव का यूज हम सीख रहे हैं। तो अबव का बेसिकली मतलब होता है ऊपर। हायर देन मतलब कोई चीज़ होती है उसके ऊपर। मान लीजिए ये कोई प्लेट है, उसके ऊपर। ये हायर देन, प्लेट के ऊपर। समझ में आया? चलिए तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स। काइट्स बादल के ऊपर चली गई। पतंगे बादल के ऊपर चली गई। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो मतलब कि जो हवाई जहाज़ है वो ये क्लाउड्स है, इसके ऊपर उड़ रहा है। हवाई जहाज़ ये उड़ रहा है, हवाई जहाज़ क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है। तो अबव का मतलब हायर देन, क्लाउड्स के ऊपर, हायर देन क्लाउड्स। फिर अबव का दूसरा रूल नंबर 2 है मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी। मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी। मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी यानी कि संख्या में अधिक या मात्रा में अधिक। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। फर्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब क्लास में, मतलब यहाँ क्लास में 100 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ क्लास में 100 से अधिक विद्यार्थी हैं। और दूसरा ये हो गया नंबर 100, ये नंबर में आ गया। 100 नंबर में आ गया। अब हम देखते हैं क्वांटिटी में। सेकंड एग्जांपल है हिज एक्सपेंसेज आर अबव हिज मीन्स। मतलब उसके खर्च, उसके खर्च ये क्वांटिटी में है। उसके खर्च आर माने हैं, अबव माने ऊपर या अधिक, हिज मीन्स उसकी आमदनी से अधिक उसके खर्चे हैं। ये हम लोगों ने दोनों प्रयोग उसके देखे। अब इसका हम यूज ऑफ ओवर देखते हैं। सेकंड है यूज ऑफ ओवर। ये यूज ऑफ ओवर तो इसमें है, इसका प्रयोग ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। जैसे इसका प्रयोग ऊपर, कहाँ ऊपर? स्पर्श करते हुए किसी चीज़ को के अर्थ में होता है। सपोज दैट, जैसे ये मान लीजिए टेबल है, तो इसके ऊपर ये हमने डस्टर रख दिया, तो ये इसको टच कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी समझेंगे। प्लीज़ पुट दिस बुक ओवर द टेबल। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ पुट दिस बुक ओवर द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर, कृपया इस बुक को टेबल के ऊपर रख दीजिए। ठीक है। रूल नंबर सेकंड है ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, सर्वत्र, सभी जगह के अर्थ में होता है। सेकंड है ऑल ओवर या ओवर का प्रयोग ऑल ओवर के अर्थ में होता है। we will understand it by example. Let's go to first example. English is spoken all over the country. या हम लिख सकते हैं यहाँ पर all over the world, WORLD, all over the world। ठीक है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री और वर्ल्ड। ठीक है। ऑल ओवर यानी कि सभी जगह इंग्लिश पूरे संसार में या पूरे देश में बोली जाती है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, लेट्स सी सेकंड एग्जाम्पल। ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री। उसके देश में सभी मित्र हैं। मतलब उसके मित्र देश में सभी जगह पाए जाते हैं। ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, सभी देश में उसके मित्र हैं। तो इसका कहने का मतलब होगा हिंदी में, ही हैज़ फ्रेंड्स, उसके मित्र हैं देश के सभी जगह। ठीक है। सभी राज्यों, सभी शहरों। और रूल नंबर थर्ड है ओवर का ही रूल नंबर, इसका उपयोग यूज ऑफ ओवर में पहला रूल नंबर है इसका स्पर्श करते हुए, सेकेंड रूल है सर्वत्र ऑल ओवर, एंड थर्ड रूल है
मोर देन के अर्थ में होता है। लेट्स सी, मोर देन, मिस्टर साहू इज, मोर देन मतलब अधिक, मोर देन मीन्स होता है के अर्थ में अधिक। तो मिस्टर साहू इज मोर देन 50, मिस्टर साहू 50 से अधिक यानी 50 से अधिक है, यानी 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं वो। मिस्टर साहू हम कह सकते हैं मिस्टर गुप्ता इज़ मोर देन 60, मतलब उनकी उम्र 60 यानी 60 से ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए, तो एग्जांपल है, और दूसरा हम देख सकते हैं, हिज इनकम इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेज। सेकेंड एग्जांपल है, हिज इनकम इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेज, यानी कि उसकी जो वेतन है, उनका जो वेतन है उनके खर्च से ज़्यादा नहीं है, उनका वेतन उनके खर्च से ज़्यादा नहीं है। अब हम ये भी कह सकते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस में है, हम इसका पॉजिटिव कह सकते हैं, हिज इनकम इज़ ओवर हिज एक्सपेंसेज, मतलब उनका वेतन उनके खर्चे से ज़्यादा है, अगर इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ओवर का प्रयोग, रूल नंबर 4, ओवर का प्रयोग, रूल नंबर 4 में हम देखते हैं ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, समाप्त होने के अर्थ में होता है। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर के अर्थ में होता है, ओवर का प्रयोग टू बी ओवर के अर्थ में होता है। तो फर्स्ट है, एग्जाम्पल है, द स्कूल इज़ ओवर एट 4 PM, जैसे मतलब द स्कूल इज़ ओवर एट 4 PM, तो स्कूल 4 बजे समाप्त होगा, यानी कि इस छुट्टियाँ 4 बजे होंगी स्कूल की। और हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, द क्लास इज़ ओवर एट 2 PM, द क्लास इज़ ओवर एट 2 PM। और रूल नंबर 5 है, ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है। तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो रिवर है, ये रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, मान लीजिए ये रिवर है, तो अब रिवर को क्रॉस करने के लिए हमने इसको ब्रिज बना दिया, ये ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज है, तो मतलब एक छोर से एक छोर ये हो गया, दूसरा छोर ये हो गया, तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, समझ में आ गया? उसके लिए धन्यवाद। रूल नंबर 6 में है, ओवर का प्रयोग अत्यधिक इन एक्सेस के अर्थ में होता है, अत्यधिक इन एक्सेस के अर्थ में होता है। जैसे ही ओवर वर्क्स इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में मतलब आवश्यकता से अधिक काम करता है, वह अपने ऑफिस में आवश्यकता से अधिक काम करता है। ही ओवर वर्क्स इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में आवश्यकता से अधिक काम करता है। ये हो गया। फिर यूज ऑफ अपॉन, अगला है यूज ऑफ अपॉन, नेक्स्ट है। इसका प्रयोग थिंग्स इन मोशन, वस्तुएं जो गति में हों के अर्थ में होता है। अपॉन, इसका प्रयोग वस्तुएं जो गति में है उसके अर्थ में होता है। द मंकी, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स। द मंकी स्प्रैंग अपॉन द चाइल्ड, मतलब मंकी बंदर, स्प्रिंग मीन्स होता है उछलना कूदना, स्प्रैंग मीन्स कूदा, अपॉन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर, मंकी मतलब बंदर बच्चे के ऊपर कूदा। हम दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर कूदा, अचानक टेबल के ऊपर कूदा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम, यूज ऑफ बिलो, इसका प्रयोग लोअर देन या से नीचे के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग यूज ऑफ बिलो का प्रयोग होता है लोअर देन से नीचे के अर्थ में होता है। माई फादर इज़ बिलो 50, मतलब वो माई फादर यानी मेरे पिताजी 50 के नीचे हैं, यानी कि उनकी उम्र 50 से नीचे, 50 वर्ष से कम है। मैं कह सकता हूँ आई एम बिलो 20, तो इसका मतलब हो गया मेरी उम्र 20 वर्ष से कम है। और हम पूछ भी सकते हैं, आर यू 20, या आर यू बिलो 20, या दे आर दे बिलो 50, क्या वे 50 वर्ष से कम हैं।
तो ये हमने अभी तक पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा है यूज़ ऑफ अबव, इसमें इतने एग्जाम्पल देखे हैं। ऊपर के अर्थ में होता है इसका। दूसरा होता है अबव का अर्थ मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में होता है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ ओवर, इसका प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। हाँ तो ठीक है, पहला ये हो गया। रूल नंबर सेकंड होता है ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, ये सर्वत्र के जगह, सभी जगह के अर्थ में होता है। और ये एग्जाम्पल्स हो गए। रूल नंबर थर्ड है ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में होता है, इसके भी एग्जाम्पल्स हो गए, हमने देख लिए हैं। ओवर का फोर्थ है ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, समाप्त होने के अर्थ में होता है। द स्कूल इज ओवर एट 4 PM, ये भी एग्जाम्पल हमने देख लिए। ठीक है, रूल नंबर 5 है ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ये भी हमने देख लिया। चलिए, ओवर का प्रयोग अत्यधिक इन एक्सेस के अर्थ में होता है। तो ही ओवर वर्क्स इन हिज ऑफिस, ही ओवर वर्क्स इन हिज ऑफिस, ये भी हमने देख लिया। जो यूज ऑफ अपॉन है, यूज ऑफ अपॉन है, इसका प्रयोग थिंग्स इन मोशन, वस्तुएं जो गति में है, उसके अर्थ में होता है। द मंकी, जैसे he throw stone upon the child, he throw this marker upon the child। ठीक है, ये मार्कर उसने गति से, तेजी से चाइल्ड, बच्चे के ऊपर फेंका। तो यूज ऑफ बिलो, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रयोग लोअर देन से नीचे के अर्थ, या नीचे मतलब कोई चीज़ है उससे नीचे के अर्थ में प्रयोग होगी। For example, my father is below 50, my brother is below 40, my sister is below 16। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे।